हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एकेडमी चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं शब्द भेद में संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकार के बारे में। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा हम बोलते हैं। अब संज्ञा 5 प्रकार की होती है, मतलब संज्ञा के 5 भेद होते हैं हमारे, जिनके बारे में हम इस छोटी सी वीडियो के बारे में जानेंगे। देखिए, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति का बोध होता हो, ठीक है। जैसे कि देखिए, व्यक्ति मतलब पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। जैसे कि देखिए, राम एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति या किसी जगह का नाम भी इसमें हो सकता है। जगह का नाम जैसे कि दिल्ली, इंदौर, भोपाल, और या फिर हम मुंबई, जो भी जगह का नाम भी हम इसमें डालते हैं, ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या है? जो पूरी जाति का बोध कराती है उसकी, ठीक है। जैसे कि देश, कोई भी देश हो सकता है। अब देश में हमारे बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन हमने देश बोल दिया तो वो पूरी ही जाति का बोध हमें करा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि नदी, अब नदी में बहुत सारी नदी है, तो नदी, अगर हम नदी बोल रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम नदी में किसी पर्टिकुलरली हमने बोल दिया गंगा, नर्मदा, यमुना, जो भी, तो अगर हम पर्टिकुलरली उनको नाम लेके बता रहे हैं तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और हम नदी मतलब पूरी ही जाति का बोध करा रहे हैं तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। एक पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हमने बोल दिया कि हिंदी की पुस्तक, मैथ की जो भी बुक है, अगर हमने उसका पर्टिकुलरली नाम बोला है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। देखिए, जैसे कि भाववाचक संज्ञा। अब भाव मतलब हमारे जो भी भाव होते हैं मन में उत्पन्न, जैसे कि देखिए, दया का भाव, साहस, हमारी अच्छाई और महंगाई, ये सब क्या, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब क्या होता है? साइंस में हम पढ़ते हैं मैटर, ठीक है। तो द्रव्य मतलब मैटर। मैटर में क्या आता है आपका? ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होती है। तो सॉलिड में जैसे कि घी, तेल, दूध, और इसमें धातु भी आती है आपकी, जैसे सोना, चांदी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएंगे। और जो पानी है, ठीक है, ये सब चीजें कहीं में आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। जैसे कि जहां भी आपको घी, तेल ऐसी लिक्विड चीज मिल जाए, या सोना, चांदी, इनके बारे में, धातु के बारे में, इन सब चीजों के बारे में मिल जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो हमारी होती है, जो हमें इसका बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा, समूह मतलब जो चीज हमारे ग्रुप में दिख रही है, जो चीज झुंड में या गुच्छे में आ रही है, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। पूरा का पूरा ग्रुप्स या उनकी कम्युनिटी, ठीक है। तो जैसे कि समाज हमारा, ठीक है, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो जो चीज पूरे ग्रुप्स में आ रही है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्टिकुलरली किसी चीज का नाम लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि राम, दिल्ली, राम। अगर हम लिख दें लड़के, ठीक है, हमने लिख दिया लड़के। अब लड़के क्या है? लड़के हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं लेंगे, क्योंकि लड़के में बहुत सारे, कोई भी लड़का हो सकता है। तो लड़के क्या हो गए? हमारे जातिवाचक संज्ञा में पहुंच गए, ठीक है। अगर लड़कों में से हमने किसी का नाम लिया, जैसे राम लिखा है यहाँ पे, राज लिखा है, या फिर कुछ भी हमने नाम लिखा है पर्टिकुलरली, तो वो हमारा किस में हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और अगर हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में क्या है? उन्हीं चीजों के बारे में हमने क्या लिखा है? देश, देश में हमने पर्टिकुलरली किसी देश का नाम तो नहीं लिखा है, जैसे भारत वगैरह हमेशा तो नहीं लिख रहे हैं। हमने पूरे देश को, मतलब कम्युनिटी, यहाँ पे हमने पूरे जाति, इसकी पूरी जाति को डिनोट किया है। तो यहाँ पे क्या है? देश। नदी, नदी में हमने पूरी नदी के बारे में नदी लिखा है सिर्फ। पुस्तक लिखी है तो इसमें कोई भी हो सकती है। तो ये पूरी जाति का बोध हमें करा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और थर्ड पे हमारी भाववाचक, मतलब महंगाई, दया, साहस, जो भी हमें भाव का बोध कराते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब मेटर, घी, तेल, सोना, चांदी, जो भी धातु है हमारी, गेहूं वगैरह, ये सब इसमें आ जाएंगे। और समूहवाचक में जो चीज ग्रुप में, कम्युनिटी या झुंड, गुच्छे में मिलती है, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा, इसके प्रकार, इसके भेद क्या होती है। 10वीं का हमारे नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, सभी सब्जेक्ट के लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी मिलने वाली है। बेसिक से आपकी सारी तैयारी करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद एनालिसिस। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी भी रहने वाली है। लेक्चर, अगर आप कोई सा लेक्चर आपसे मिस हो जाता है तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और अनलिमिटेड टाइम आप इसको देख सकते हैं। 5,000 रुपये इसकी पेड फीस रखी गई है।
1 साल की, 1 ईयर की। और अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10, तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा और इसके भेद क्या होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी इसे देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।